हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारे लाल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आवा में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तीनों हम लोग पढ़ेंगे, मतलब तीनों वे पढ़ेंगे। तीनों तरह तरह के होते हैं, जो एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं एक्टिव से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव। राइट, हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्टिव। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव पढ़ेंगे। इसका क्या होता है? समय प्लस से प्लस क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि। समय प्लस से प्लस क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। राइट, और इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा? वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, इफ और फॉर प्लस टाइम। समय प्लस से प्लस क्रिया प्लस रहा है, रही, रहे। राइट, अब मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझा दूं, क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस कैसे है? ये परफेक्ट हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट जब लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? होता है क्या? हैज और हैव प्लस वर्ब 3। राइट, और ये कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका होता है एम, इज, आर प्लस वर्ब 4। यही होता है इसका। परफेक्ट का हैज है प्लस वर्ब 3 और कॉन्टिन्यूअस का एम भी है प्लस वर्ब 4। तो क्या इसमें है वो? अगर परफेक्ट बना रहे तो हैज है वर्ब 3 है, तो है ये हैज और हैव यहाँ पे है। और ये बीन, हैज हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। बीन जो है ये वर्ब 3 है। ये वर्ब 3 किसका है? ये जो बी लिखते हैं ना, बी। राइट, ये बी का वर्ब 2 भी बीन होता है और वर्ब 3 भी बीन होता है। राइट, तो यहाँ वर्ब 3 है तो हैज है बीन हो गया, परफेक्ट हो गया। और ये कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब 4 आईएनजी लगा होता है इसमें, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसके पहले लेकिन एम इज आर चाहिए, क्योंकि देखिए वर्ब 4 है यहाँ, इसके पहले एम इज आर है कॉन्टिन्यूअस के लिए। राइट, ये परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस के लिए एम इज आर चाहिए, तो अब वर्ब 4 चाहिए। लेकिन इसके पहले तो एम इज आर है ही नहीं। राइट, लेकिन है, इसके पहले एम इज आर है। वो क्या है? ये जो बी देख रहे हैं अब, बी यहाँ पे, ये बी का मतलब भी होता है एम, इज, आर, वाज, वेयर। राइट, ये बी का मतलब ही होता है एम, इज, आर, वाज, वेयर। राइट, और यहां पर हम बी भी लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं लिखा गया, क्योंकि इसको परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट चाहे ये बी बीन के रूप में हो, राइट, चाहे बीइंग के रूप में हो, इसका मतलब एम, इज, आर, वाज, वेयर ही होगा। तो यहाँ बीन है, फिर भी एम, इज, आर, वाज, वेयर है, और इसके बाद हम लोग वर्ब 4 लगा दिए, तो कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया हमारा। तो आप देख रहे हैं कि हैज हैव बीन, हैज हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ये वर्ब 4 ये कॉन्टिन्यूअस हो गया हमारा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट है, ये समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। क्या है सेंटेंस? राजकुमार हिरानी। राइट, राजकुमार हिरानी से आपको जानते ही होंगे। राजकुमार हिरानी 15 वर्षों से हिट फिल्म बना रहे हैं। राजकुमार हिरानी 15 वर्षों से हिट फिल्म बना रहे हैं। क्या होगा इसका? राज Kumar Hirani has been making hit films for 15 years. Rajkumar Hirani has been making hit films for 15 years. Right? ये इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये फॉर को क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको पढ़ेंगे फॉर, इसको हम फॉर पढ़ेंगे, न कि फोर। ये फोर गलत है, फोर नहीं पढ़ेंगे। फोर का मतलब होता है ये FOUR, फोर, इसका मतलब 4 होता है। राइट, तो फॉर, इसको हम लोग फॉर पढ़ेंगे, FOR को फॉर पढ़ेंगे। राइट,
अगला सेंटेंस देखिए, मैंने सेम सेंटेंस को लिखा है, थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है। राजकुमार हिरानी 2008 से हिट फिल्म बना रहे हैं। क्या होगा? सेम होगा। क्या लिखा? राजकुमार हिरानी हैज बीन मेकिंग हिट फिल्म्स सिंस 2008, राइट? बिल्कुल वही चीज है, बस यहाँ 2008 है और यहाँ 15 साल है। तो 15 साल के लिए मैंने फॉर का यूज किया है, देखिए यहाँ पे, और 2008 के लिए सिंस का यूज किया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये सिंस जो है इसका यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये फॉर देख रहे हैं आप, इसका यूज हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इसको समझ ले हम लोग। तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि जब हमारे ऐसे समय की बात करें जिस समय में एक कोई पॉइंट हो। पॉइंट क्या होगा? उस समय का कोई नाम हो, जैसे 2008 जनवरी, फरवरी, 12 बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, ये सब पॉइंट है। लेकिन सिर्फ अगर हम बोलते हैं कि 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो ये सब पीरियड होता है। 4 साल से, 5 साल से, 4 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से, इसको पीरियड कहा जाता है। ये पीरियड होता है, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर मैं 4 घंटे से वो इंतजार कर रहा है, अब 4 घंटे से कब से, तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना भाई, 4 घंटे से कब से। तो अभी अगर 12 बज रहे हैं तो 4 घंटे पहले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये बोल दे कि वो 11 बजे से इंतजार कर रहा है, तो अपने आप 4 घंटा कंटिन्यू हो गया। वो क्लियर है ये? तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जिसमें कि एक पॉइंट हो, एक बिंदु हो, केंद्र बिंदु हो उस टाइम का, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और उसके लिए सिंस का यूज होता है, और जहां पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए फॉर का यूज होता है। यह मैंने एग्जांपल देके समझा दिया है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे होता है, कैसे बनता है, ये भी समझ में आ गई होगी। ये बीन का यूज यहाँ क्यों होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब उम्मीद है आप भी किसी को समझा सकते हैं अच्छी तरह से कि बीन का यूज यहाँ पर क्यों हुआ है, राइट? ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव, राइट? इसका क्या होगा? हिंदी पहचान बिल्कुल इसमें भी होगा, समय से, समय प्लस से प्लस। अब क्रिया के साथ यहां जो लगेगा वो कुछ अलग हो जाएगा। यहां क्या होगा? क्रिया प्लस या जा रहा है, ई जा रही है, और आ जा रहे हैं, राइट? समय प्लस से प्लस क्रिया प्लस या जा रहा है, ई जा रही, ए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ये क्रिया प्लस या जा रहा है, अगर कंफ्यूजन है तो बता दूं कि जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो उसकी जगह पे हम पढ़ा रहे हैं क्रिया प्लस रहा है, रही, रहे हैं, या जा रहा है, ई जा रही, ये जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा रही, वो पूरी तरह से सही नहीं होता है। इससे एग्जांपल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हुए या फिर जब मैं वर्ब पढ़ाया हूं तो उसमें मैं उसमें अच्छी तरह से डिफाइन कर चुका हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग एक्चुअली क्रिया के साथ ऐड करते हैं सब कुछ, न कि सेंटेंस के अंत में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट? तो क्रिया के साथ तो ये मतलब इससे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, पैसिव में सब्जेक्ट जो कि होता है एक्चुअली ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर कहाँ लगता है पहले बता चुके हैं, तो अब इसमें उतना ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। सेम चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और ये सिर्फ पैसिव है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, राइट? पैसिव में मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जब आपके सामने ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें सब्जेक्ट ना हो, आप तुरंत समझेंगे ये पैसिव है और उसको पैसिव की तरह ले, राइट? उसको पैसिव की तरह बनाए। तो एक सेंटेंस लिखते हैं हम यहाँ पे,
1996 से इस सड़क को बनाया जा रहा है, राइट। तो यहां पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, यानी बना कौन रहा है इस सड़क को, नो आइडिया। इस सड़क को बनाया जा रहा है 1996 से। इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि 1996 से यह सड़क बन रहा है। 1996 से सड़क बन रहा है या 1996 से सड़क को बनाया जा रहा है, बात एक ही है। ये बन रहा है जो बोलते हैं 1996 से सड़क बन रहा है, इसका जो स्टाइल है वो एक्टिव की तरह है, लेकिन ये है पैसिव। पैसिव कैसे है ये? क्योंकि ये 1996 से सड़क बन रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और जहां सब्जेक्ट नहीं हो तो वो हो गया पैसिव, राइट। बस उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां ऑब्जेक्ट है, यहां काम क्या हो रहा है? बनने का। क्या बनने का? यह सड़क। यह सड़क ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा? दिस रोड हैज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्टेड सिंस 1996, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? 1996 से इस सड़क को बनाया जा रहा है या 1996 से यह सड़क बन रहा है। ये क्लियर है? उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। फिर भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आइए सेंटेंस को देखते हैं। फिर एक और सेंटेंस है, कई सालों से हम लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो कई सालों से हम लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। काम क्या हो रहा है? रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है? हम लोगों को। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, यही होता है हमारा सब्जेक्ट। वी हैव बीन बीइंग केप्ट इन डार्क फॉर, कई सालों से। का क्या होगा? मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। वी हैव बीन बीइंग केप्ट इन डार्क फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों से हम लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, या हम लोगों को कई सालों से अंधेरे में रखा जा रहा है। क्लियर है? ये इस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं इससे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव से। इसका स्ट्रक्चर देख ले, याद कर ले, लिख ले, राइट। मैं बार बार कहता हूं कि इसे इंग्लिश क्लास की तरह ले, और इंग्लिश क्लास की तरह लेते हुए इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखे, राइट। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉस्टिव, राइट। ओके, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉस्टिव देख लेते हैं, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कॉस्टिव, इसका क्या होगा? हिंदी, समय प्लस से प्लस क्रिया प्लस वा रहा है, वा रही है, वा रहे हैं, वा रहा, वा रही, वा रहे, वा रहा, राइट। यही होगा। वा इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कॉस्टिव, समय प्लस से प्लस क्रिया प्लस वा रहा, वा रही, वा रहे, और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, राइट। इसे लिख ले जरूर अपनी कॉपी में। इसका सेंटेंस मैं लिखता हूं। सेंटेंस है कि वे लोग कई सालों से ऐसा काम करवा रहे हैं, राइट। क्या होगा? दे हैव बीन हैविंग, ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसा काम। ऐसा काम का इंग्लिश क्या होगा? सच वर्क। सच वर्क, करना का डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, डन फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, मेनी ईयर्स। दे हैव बीन हैविंग सच वर्क डन फॉर मेनी ईयर्स। एक सेंटेंस और लिखते हैं। बड़ा अगला सेंटेंस है, उत्तम 2011 से उन लोगों को पैसे भिजवा रहा है। क्या हो जाएगा? उत्तम हैज बीन हैविंग
मनी सेंट उन लोगों को, टू देम यानी उन लोगों की ओर, टू देम सिंस 2011, चूंकि 2011 पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए यहां पे सिंस लगा, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, और यहां पर मेनी इयर्स पीरियड ऑफ टाइम इसलिए फॉर। ये क्लियर है? उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का तीनों एक्टिव पैसिव कॉस्टिव हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आप लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं बताता हूं ताकि वो चीज और दमदार बन जाए कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई तरीका ही नहीं स्टडी करने का, पढ़ने का। और सेल्फ स्टडी करने का मैं वे बताता हूं कि ये मैंने यहां 2 सेंटेंस सिर्फ एग्जांपल दिए, अब इसके आप कम से कम 10 सेंटेंस खुद एग्जांपल के रूप में बनाए ऐसा ही, और उसको इस स्ट्रक्चर पे फिट करें, बिठाए। आपको क्या होगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब सेंटेंस खुद बन लेंगे हिंदी के तो स्ट्रक्चर एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। ये क्लियर है? तो हम लोग अब ये प्रेजेंट टेंस खत्म कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव पैसिव कॉस्टिव तीनों के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।